बिहार में तो हम लोग हराएंगे ही, हराने के बाद 2 बरस में यहीं से यूपी में योगी को भी ठोका जाएगा कि आपके कंधे पर जिम्मेदारी है। अब सब लोग जरा आप ध्यान से समझिए, 80% हिंदुओं के देश में अगर भाजपा को 40% वोट आया, इसका मतलब है कि आज भी आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं करता। ये कौन हिंदू है? ये कौन हिंदू है? जो गांधी को मानने वाला हिंदू है, वो किसी जाति का हो, वो भाजपा को वोट नहीं करता है। जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला हिंदू है, वो किसी जाति का हो, वो भाजपा को वोट नहीं करता है। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हिंदू हैं, वो भी भाजपा को वोट नहीं करते हैं। और जो लोहिया जयप्रकाश को मानने वाला हिंदू है, वो भी भाजपा को वोट नहीं करता है। तो जब स्वराज का वैचारिक और राजनीतिक समीकरण यही है कि विचारधारा के आधार पर जो हिंदू गांधी, अम्बेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानते हैं, ऐसे आधे हिंदुओं के साथ अगर मुसलमानों का सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना दिया जाए तो आधा हिंदू मतलब 40% और 20% मुसलमान मतलब 40 और 20 60%। तो हम लोग हुए 60, भाजपा हुई 40 और इसी से भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जाता है। ये एफवाई से 5 गुना ज्यादा मजबूत हथियार है, इसको काटा नहीं जा सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया जीतेगा जन सुराज ही। आप ये समझ लो, जीतेगा जन सुराज ही, क्योंकि ये विचारधारा आधारित व्यवस्था है, ये जाति आधारित नहीं है। इसका प्रमाण आजादी के पहले की लड़ाई में आपको दिखेगा। आजादी से पहले अंग्रेजों से किसने लड़ाई लड़ी? अंग्रेजों से लड़ने वालों में सबसे पहले गांधी के मानने वाले लोग थे, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग थे, उसमें समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, और उसमें मुसलमानों की एक बड़ी तादाद भी थी। ये भाजपा वाले नहीं थे। आपके पुरखों ने गांधी, अम्बेडकर, समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वालों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। तो जब ये समीकरण अंग्रेजों को हरा दिया तो भाजपा किस खेत की मूली है? अगर इसको हम लोग पुनर्जीवित कर दें, अगर इसको हम लोग पुनर्जीवित कर दें तो किसी भी हालत में भाजपा को सफलता नहीं मिल सकती है। इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि उन 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं को जन सुराज इकट्ठा कर रहा है और लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा हो रहे, और आप जैसे लोगों को, मुसलमानों को अब मैं निमंत्रण देने आया हूं, मेरे भाई, अब जब ये हथियार बन गया तब किनारे मत बैठिए, अब इसमें कंधा लगाइए। अब अगर आप कंधा लगाएंगे तो भाजपा को, नीतीश को बिहार में तो हम लोग हराएंगे ही, हराने के बाद 2 बरस में यहीं से यूपी में योगी को भी ठोका जाएगा कि आपके कंधे पर जिम्मेदारी है। अगर करना है तो भैया आपको अब जगना होगा। आप 3 बरस से किनारे बैठ के आकलन कर रहे हैं, किनारे बैठ के एक तरह से तमाशा देख रहे हैं, लेकिन ढाका और चिरैया मधुबन का जो भीड़ है, उस भीड़ को देखिए और हवा के रुख को समझने का कोशिश कीजिए।